नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चाणक्य की यूट्यूब चैनल में मैं अनमोल मित्तल आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और स्वागत है आप सभी का हमारी वेबसाइट tradingchanakya.com पे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर है और इसमें हमारी जो 4-5 रिक्वेस्ट है हमारे चैनल पे आई हुई उसको हम कवर कर रहे हैं। पहली दोस्तों रिक्वेस्ट ये है कि जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट आते हैं क्वार्टरली, आप सभी को पता है हर 3 महीने में एक क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस होते हैं। उस रिजल्ट की डेट को कैसे पता करें कि भैया आपका जो शेयर है उसका रिजल्ट आ गया है या आने वाला है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें पता नहीं होता कि रिजल्ट कब आने वाला है। हम वॉच करते रहते हैं टीवी को और पूरे दिन तो यार टीवी के सामने बैठा नहीं जा सकता कि भाई हमारा अनाउंस हुआ या नहीं हुआ। तो हम डेट पता कर सकते हैं, भाई इस दिन अनाउंस होगा तो उसके बाद हम चेकआउट कर सकते हैं भाई क्या रिजल्ट रहा। तो डेट कैसे चेक करनी है वो आपको यहाँ बताया जाएगा। दूसरा, किसी स्टॉक की डिविडेंड हिस्ट्री को कैसे पता करें, ये दूसरा क्वेश्चन था। तो वो हम चेक करेंगे, कोई पर्टिकुलर स्टॉक है अगर उसकी डिविडेंड हिस्ट्री को जानना है तो कैसे जाने। तीसरा दोस्तों इसमें कवर करेंगे कि जो फाइनेंशियल रिजल्ट आते हैं वो सबसे फास्ट किस वेबसाइट पर आते हैं और सबसे एक्यूरेट किस वेबसाइट पर आते हैं, तो ये हम चेक करेंगे। चौथा दोस्तों इसके अंदर हम चेक करेंगे कि एक सिंपल सा चार्टिंग टूल जो बिगिनर्स के लिए है, जो मार्केट में अभी अभी नए नए आए हैं उनको कुछ पता नहीं है, तो एक सिंपल सा चार्ट है जो अवेलेबल है जो आप चेक कर सकते हैं। तो अगर इनमें से कोई अगर आपका काम का टॉपिक है तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, अदरवाइज अपना समय बर्बाद ना करें और किसी और जगह अपना समय लगाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों टॉपिक से। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आपको एक ही वेबसाइट पे सारा काम मिल जाएगा, यानी जितने भी आपके आंसर्स है वो एक ही वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, गूगल पे आपको सर्च करना है बीएससी इंडिया। दोस्तों बीएससी इंडिया के बारे में आप सभी जानते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और इसका जो एक बेंचमार्क है बाजार का, सेंसेक्स के नाम से जाना जाता है। तो ये है दोस्तों बीएससी इंडिया। इसकी वेबसाइट पे आपको लगभग लगभग सारी आपको जो भी आंसर है उसके यहाँ मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि अगर आपका कोई पर्टिकुलर स्टॉक है और आप जानना चाहते हैं उसका रिजल्ट, जैसे रिजल्ट का महीना चल जाता है ना तो कब आने वाला है, तो वो कैसे चेक करें। तो सबसे पहले आप देखिए बीएससी इंडिया में कुछ कॉलम्स बने हुए ऊपर की तरफ। इसके अंदर चौथा कॉलम यानी फोर्थ नंबर का जो कॉलम है वो है कॉर्पोरेट्स। आप इस पे एक बार क्लिक करिए। जब आप क्लिक करेंगे तो एक इंटरफेस अलग से खुलेगा। इस इंटरफेस के अंदर कॉर्पोरेट फीलिंग के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 सातवें नंबर पे दोस्तों है रिजल्ट कैलेंडर। आप रिजल्ट कैलेंडर पे क्लिक करिए। जब आप रिजल्ट कैलेंडर पे क्लिक करेंगे तो आपको एक टेबल दिखाई दे रही है। इस टेबल में सिक्योरिटी का नाम यानी शेयर का नाम और रिजल्ट डेट, ये आपको दोनों दिखाई देगी। दोस्तों जो पीछे चली गई वो तो यहाँ नहीं दिखाई दे रही है, अब जो आने वाली है वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो रिजल्ट्स है वो यहाँ देखिए कि क्या क्या रिजल्ट्स यहाँ पर किस किस तारीख को किस किस शेयर के रिजल्ट आने वाले हैं। अब दूसरा यहाँ पर आपको कैसे सर्च करें कि आपके पास जो शेयर है उसका रिजल्ट कब आएगा, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए भाई रिजल्ट लास्ट किस डेट तक आएंगे, तभी हम सर्च कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर एक लास्ट का बटन है, आप लास्ट के बटन पे क्लिक करिए। जब आप लास्ट के बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो लास्ट डेट है रिजल्ट की वो 28 तारीख है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सर्च करना है। कहाँ से भाई, 29 जुलाई 2018 से लेकर के 28 अगस्त 2018 तक आप इस पे सर्च करिए और ये करने के बाद आप कर लीजिए सबमिट। जब आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर एक बार रिफ्रेश होगा। रिफ्रेश होने के बाद आपको एक यहाँ पर एक्सेल का फॉर्मेट दिया गया है, आप इस पर क्लिक करिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो विद इन 2 सेकेंड में एक एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ये देखिए ये आपकी एक्सेल फाइल डाउनलोड हो गई है। ठीक है, ये आपकी एक्सेल फाइल है। तो इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एक्सेल फाइल डाउनलोड हो गई है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, सिर्फ सिंपली आपको अपना शेयर सर्च करना है। एग्जाम्पल के लिए मैं देखना चाहता हूँ पीएनबी का रिजल्ट कब आएगा। तो मैंने पीएनबी और फाइंड नेक्स्ट, जब हमने ये करा दोस्तों तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक, रिजल्ट डेट लिखी हुई है 7 अगस्त 2018। राइट, आप सर्च करना चाहते हैं कि भाई एसबीआई का रिजल्ट कब आएगा, आप एसबीआई सर्च कर लीजिए।
तो दोस्तों एसबीआई का रिजल्ट आ चुका है शायद, इसलिए यहाँ फाइंड नहीं हो रहा है। हम यहाँ सर्च कर लेते हैं पीटीसी का, तो यहाँ पीटीसी लिखा है, पीटीसी इंडिया लिमिटेड, ये भी 7 अगस्त को आएगा। तो आप डेट इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर शेयर की कि भैया कौन सा रिजल्ट कब अनाउंस होने वाला है। चलिए ये तो दोस्तों रिजल्ट कैलेंडर की बात। अब बात कर लेते हैं हम एक्यूरेट और फास्ट रिजल्ट इसी वेबसाइट पे मिलेंगे, कैसे चेक करेंगे? तो बड़ा सिंपल है, जैसे कि हम करते हैं पीएनबी। पीएनबी को आप यहाँ सर्च करिए सर्च कॉलम में, और सर्च करने के बाद क्लिक करिए। तो ये दोस्तों पीएनबी की सारी डिटेलिंग आपको यहाँ दिखेगी। इस डिटेलिंग में लेफ्ट हैंड साइड में बहुत सारे कॉलम्स हैं, आप इसके अंदर सारा डाटा देख सकते हैं। सबसे पहले हम फाइनेंशियल रिपोर्ट देखना चाहते हैं, जो हमें सबसे पहले नीड है, और इसके अंदर 2 ऑप्शन इसमें दोस्तों आया है। जैसे आप फाइनेंशियल को क्लिक करा आपने, 2 ऑप्शन है, एक रिजल्ट का, एक एनुअल रिपोर्ट का। तो चलिए हम रिजल्ट पे क्लिक करते हैं। जब दोस्तों हम रिजल्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ भी 2 कॉलम है, एक तो क्वार्टरली ट्रेंड, दूसरा एनुअल ट्रेंड। तो यहाँ पर जो आप कॉलम्स देख रहे हैं ये क्वार्टरली ट्रेंड के हिसाब से, जैसे मार्च 18, दिसंबर 17, सितंबर 17, जून 17, मार्च 17। तो यह हर 3 महीने के हिसाब से आपको यहाँ वॉच कर सकते हैं कि भी क्या क्या यहाँ पर रहा। दूसरा, आपको अगर एनुअली देखना है ट्रेंड, तो आप एनुअल पे क्लिक करेंगे तो 2018, 17, 16, 15 और 2014, तो इस हिसाब से आपको सारी टेबल दिखाई देगी और सारी ये बैलेंस शीट आपको छोटा सा इंटरफेस दिखाई देगा। आप चाहते हैं कि मुझे डिटेलिंग थोड़ी ज़्यादा चाहिए, तो जब आप डिटेलिंग ज़्यादा के लिए बात करते हैं तो इसमें आपको कंसोलिडेटेड का एक ऑप्शन दिया गया है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो खुलेगी और इसमें ज़्यादा डिटेलिंग के हिसाब से आप सारी रिपोर्ट देख सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर आपको सारी रिपोर्ट दिखी 2017 से लेकर 18 तक की। राइट, दूसरा दोस्तों, आप चाहते हैं कि भैया ये तो सिर्फ 5 साल का ही दिखा रहा है, मुझे तो 10-12 साल का, 15 साल का देखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर राइट हैंड पे एक प्रियर पीरियड करके एक ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करिए। जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए सारा रिजल्ट आ गया 2018 से लेकर 2014 तक का, नीचे तक आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद एक नेक्स्ट का बटन है, आप इसको क्लिक करिए तो उसके बाद भी आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जितनी भी कंपनी की जो भी रिपोर्ट है वो सारी आप यहाँ देख सकते हैं। और इसको कैसे सर्च करेंगे, जैसे कि अगर आप ईयर वाइज करना चाहते हैं तो ईयर पे क्लिक कर लीजिए, आपको क्वार्टर वाइज देखना है तो क्वार्टर पे क्लिक करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए 2003-2014 का हम ईयरली, 2004 का, सॉरी 2003 और 2004 का हम ईयरली देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये मार्च 04 पे मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर मुझे 2004 की जो बैलेंस शीट है, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है, वो मेरे सामने है, तो हम वॉच कर सकते हैं। और इसको चाहे तो आप यहाँ पर एक एक्सेल का यहाँ पर लिंक दिया गया है, मतलब एक इमेज है, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो सारी रिपोर्ट जो है ये आपकी एक्सेल में आ जाएगी विद इन 2 सेकेंड। राइट, चलिए ये था तो दोस्तों बात हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट की, पुरानी कैसे निकालनी है, डाउनलोड कैसे करनी है, ये सारा मैंने आपको बताया। अब दूसरा बात करते हैं हम डिविडेंड की, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन था कि पुराना डिविडेंड कैसे चेक करें। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें कॉर्प एक्शन करके एक कॉलम है, इसको कॉर्पोरेट एक्शन भी कहते हैं, इसमें शॉर्ट में दिया गया है, इस पर क्लिक करिए। जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक विंडो दिखाई है राइट हैंड पे, इसमें लिखा गया है जो भी डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस करा है, जैसे कि 2008 से लेकर 2015 तक का यहाँ दिया गया है। उसके बाद जो लेटेस्ट वाला है, लेटेस्ट वाला आपको यहाँ कहीं दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको पुराना रिकॉर्ड चाहिए इसके अंदर कि पुराना कंपनी ने क्या दिया है, तो उसके लिए यहाँ पर एक मोर का ऑप्शन है कॉलम के नीचे, आप इसको क्लिक करिए। जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको एक टेबल दिखाई दे रही है, इस टेबल में आपको सारा दिखाई दे रहा है कि भैया कब कब कंपनी ने कितना कितना डिविडेंड अनाउंस करा है। तो ये सारी रिपोर्ट आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, और चाहे तो इसको आप एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए ये दोस्तों हो गई हमारी डिविडेंड की बात। अब हम बात कर लेते हैं चार्टिंग की। सिंपल चार्टिंग टूल भी यहाँ अवेलेबल है। मान लेते हैं आपको पीटीसी इंडिया का एक चार्ट चाहिए जो सिंपली आप चेक कर सके, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक चार्टिंग का नीचे कॉलम दिया गया है, सेकंड लास्ट कॉलम। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट खुल जाएगा और इसमें बेसिक चीज़ें अवेलेबल हैं, और थोड़ा सा आप चाहे तो एडवांस लेवल पे भी देख सकते हैं अगर आपकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पीएनबी का यहाँ खुल गया है, पंजाब नेशनल बैंक का।
तो जब आप चाहे तो उसको बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर एक है इंट्राडे की कैंडल लगी हुई है 1 मिनट की, ये 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट का आप चाहे डेली का लगाना चाहते हैं तो डेली का लग जाएगा। तो ये डेली की कैंडल्स आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर स्टडीज़ के अंदर कुछ इंडिकेटर्स हैं, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन 15-20 इंडिकेटर्स आपको मिलेंगे, जैसे मूविंग एवरेज, सिंपल, बॉलिंजर बैंड वगैरह। चलिए हम कुछ लगा लेते हैं, जैसे कि बॉलिंजर बैंड लगा लेते हैं। और यहाँ पर एक कलर्स के ऑप्शन भी है, आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। ये देखिए चेंजिंग के लिए फैसिलिटी अवेलेबल है और इसको ऐड कर लीजिए। ये देखिए आपका बॉलिंजर बैंड लग गया। दूसरा इसमें कुछ बेसिक ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के और प्राइस रिट्रेसमेंट के 3 टूल अवेलेबल है। 3 तरीके की कैंडल्स अवेलेबल है, बार कैंडल, कैंडल एंड लाइन। जैसे बार लगाना चाहे तो बार कैंडल लग गई, आप चाहे तो लाइन भी लगा सकते हैं, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और ये है पीएनबी, आप चाहे तो इसका नाम चेंज कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए पीटीसी लगा लेते हैं हम, पीटीसी इंडिया। तो ये पीटीसी इंडिया का चार्ट यहाँ आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो है एक सिंपल सा चार्टिंग टूल है, इसमें वॉल्यूम भी आपको दिखाई देता है नीचे की तरफ, राइट। चलिए अब दोस्तों एक चीज़ हमें और देखनी थी, वो थी हमारी पीयर ग्रुप कंपैरिजन। दूसरा दोस्तों, अगर आप पीएनबी से रिलेटेड ही, जैसे कि आपने पीएनबी सर्च करा तो आप चाहते हैं कि मैं किसी दूसरे शेयर को कंपेयर करूं जो इसी फील्ड का हो, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है जिसमें नीचे दिया गया थर्ड लास्ट ऑप्शन है पीयर ग्रुप कंपैरिजन। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपको दिया गया पीएनबी, फिर एसबीआईएन, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक। ये आप इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और फाइनेंशियल रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं। मतलब एक सामने इंटरफेस है, आइस के बिल्कुल सामने है, तो यहाँ से आपको आसानी से कंपैरिजन कर सकते हैं। कभी किसी की सेल्स कितनी है, प्रॉफिट कितना है, फेस वैल्यू कितनी है। तो ये 4-5 चीज़ें नहीं, बहुत सारी वैसे तो अवेलेबल है, लेकिन काफ़ी हद तक आपको पीयर कंपैरिजन करने में मदद मिलेगी। दूसरा दोस्तों, आप देखते हैं कि जो कंपैरिजन है आपको इसके अंदर तो नहीं करना था, आपको किसी और के अंदर कंपैरिजन करना था। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको एक ऑप्शन है सेलेक्ट पीयर्स कंपैरिजन। तो जब आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देखिए कितना सारा यहाँ पर ना देखिए खुल गया, और ये जो सारे जो स्टॉक है ना, जितने भी आपको दिख रहे हैं सारे बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स है, सारे के सारे। तो जितनी भी ये आपको दिखाई दे रही है सारे बैंकिंग सेक्टर के हैं। आप इनमें से किसी भी एक को क्लिक करिए और आप अपना कंपैरिजन लगा सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ 4 की लिमिट है, जैसे कि हमने कैनरा बैंक को हटा करके आईडीएफसी को क्लिक कर दिया और क्लिक करके यहाँ पर सबमिट कर दिया। नीचे सबमिट भी करना पड़ेगा, आपने सबमिट कर दिया। जब आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर देखिए आईडीएफसी आ गया और कैनरा बैंक हट गया। तो इस तरीके से पीयर कंपैरिजन का एक बेहतरीन तरीका है, जिसमें आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट मिल जाती है, एनुअल ट्रेंड मिल जाता है, बोनस एंड डिविडेंड्स मिल जाते हैं। तो बोनस डिविडेंड के हिसाब से, एनुअल ट्रेंड के हिसाब से या क्वार्टरली ट्रेंड के हिसाब से आप इनके अंदर आसानी से एक पीयर कंपैरिजन कर सकते हैं अपने चुने हुए 4 स्टॉक्स का, जो उसी फील्ड के हैं, उसी इंडस्ट्री के हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपके जो 4-5 कन्फ्यूज़न जो थे वो इसमें क्लियर हुए होंगे और एक आसानी से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं अपने घर से। दूसरा बीएससी जो है ये अगर आप डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे यूज़ करोगे तो ज़्यादा कन्वीनियंट है, लेकिन आप चाहे तो आप इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ फैसिलिटीज़ कम मिलेंगी, लेकिन आपको काफ़ी हद तक चीज़ें ऐप के अंदर भी मिल जाएगी। तो प्ले स्टोर में बीएससी इंडिया का ऐप अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको काफ़ी हद तक जानकारी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, यही था आज की वीडियो में, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। किसी वीडियो का सजेशन हो तो ज़रूर लिखिएगा, और मैं जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।